हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बहुत बढ़िया होंगे। चैप्टर 5 जो हमारा समांतर श्रेणी है उसके अंदर हम 5.2 प्रश्नावली 5.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 जो हमने देखी थी एपी के अंदर। एपी में कुल कितनी एक्सरसाइज है? 3 है। एक है 5.1, एक है 5.2 और एक है 5.3। ठीक है जी। देखिए 5.1 में ऐसा कुछ जर्नली कुछ खास था नहीं करने जैसा। जो हमने असली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे थे वो कर रहे थे हमने 5.2 से। अच्छा 5.2 के अंदर हमने 3 ही चीजें देखी थी। एक फॉर्मूला है हमारे पास में 5.2 का और उसी के अंदर हमने क्या करी थी, सारी चीजें देखी थी। क्या था वो फॉर्मूला? क्या है? किसी n पद पर की संख्या निकालना या तो पद निकालना, है ना। इसी में हमने अगर इसी फॉर्मूला तो मैंने इसमें फर्स्ट वाली में हमने सीखा है an निकालना, a निकालना, d और n निकालना। ठीक है जी। ये हमने इसमें देखा था। जो जर्नली हम देखेंगे तो इसमें हमने पद निकालना सीखे थे कि कितने पद होंगे, कितने आगे वो क्या है जो श्रेणी है गई है। जैसे कि एक पे कोई संख्या रखी, 2 3 4 5 6, ये n पद निकालना हमने सीखा था। इसमें ए एन का मान होता है कि उस ए एन पे कौन सी संख्या रखी है वो निकालना सीखा था। ए प्रथम संख्या होती है, डी सर्वांतर जो सब में समान होता है। ए और डी सब में समान होता है। ठीक है जी। तो ये दो तो क्या है सब में कॉमन। एन निकालना सीखा था और ए एन निकालना सीखा था। अच्छा 5.3 से अलग कैसे है? उसके अंदर हम एन को छोड़ो, एन तो इसमें भी कॉमन है और 5.3 में भी कॉमन रहेगा। जो चेंज हो जाएगा बच्चों वो ये होगा। ठीक है, जो चेंज होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। इसमें हम पदों की संख्या निकाल रहे थे, इसमें हम उन सब का क्या निकालना शुरू करेंगे, इन सब में हम उसका जोड़ निकालना शुरू करेंगे, योग निकालना शुरू करेंगे। ठीक है जी। इसके 2 फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूं। आप हो सके तो इन्हें यहीं पे लिख के ध्यान पे याद कर ले। ध्यान से या तो अगर आप यहाँ याद नहीं कर सकते इसे तो कॉपी में लिख दे, फिर याद कर देना है। ठीक है जी। तो एस एन बराबर 1/2 प्लस एल, ये 2 फॉर्मूले हैं। अच्छा ये क्या है इनके बारे में समझेंगे अपन, आराम से समझेंगे। आप बस इतना समझो कि यहाँ जो हमें नई चीज निकालने को मिलेगी वो मिलेगी हमें एस एन। क्या मिलेगी? एस एन निकालने को मिलेगी। एन निकालने को मिलेगा ही मिलेगा, डी हमें निकालना ही निकालना है और ए। सब में कॉमन ये दोनों होते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या। एन पद निकालने के लिए हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे जो हमें उस टाइम पे अच्छा लगे, जो हमें सूट करे, जो हमें जल्दी चीजें देगा निकाल के, वो हम यूज कर लेंगे। एस एन निकालना है और इसी में कुछ क्वेश्चंस में आपको ए एन भी आ जाएगा। ए एन भी जाएगा। सर आप तो बोल रहे थे ये पहली वाली एक्सरसाइज में था। नहीं जी, जैसे जैसे बुक्स में एक्सरसाइज बढ़ती है भी क्या होंगे, डिफिकल्ट होते जाएंगे। क्योंकि जब फर्स्ट में पढ़ोगे वो सेकंड में कंबाइन होके आएगा, जो सेकंड में पढ़ोगे वो थर्ड में कंबाइन होके आएगा। ठीक है जी, ये चीज आई समझ में। अच्छा ये एस एन ए एल, सर आपने ये एक चीज नहीं बता दी यहाँ पे, ये एल क्या चीज है ना। तो एल का मतलब होता है, जो अगर मैं एल की बात करूं कि आपने अभी एल देखा यहाँ पे ना, क्या ये एल, इसे बाबू इंग्लिश में बोला जाता है लास्ट नंबर। क्या बोला जाता है? लास्ट नंबर। इसीलिए इसको एल से दिखाया जाता है, लास्ट नंबर। और इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है, अगर मैं और लगा के लिख दूं इसके अंदर, तो इसी को कहा जाता है अंतिम संख्या। ठीक है जी, इसे क्या कहा जाता है आखिर में, अंतिम संख्या। और अगर एक और लगा के इसमें और ए एन, ठीक है जी, तो जहां पे भी एल लिखा है और ए एन लिखा है
बराबर चीज है, कोई फर्क नहीं। टाइम खराब ना करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए योग ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बोला दो फॉर्मूले हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार कि हमें कौन सा अच्छा लग रहा है या फिर कौन सा हमें जल्दी। पहले क्वेश्चन को अगर हम इसका पकड़े, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर इसके 10 पदों तक, इस चीज पे ध्यान दें। ए कितना दिया है मुझे, 2 दिया है। एन पद तक मतलब 10वें पद तक जा रहा, मतलब एन कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। अगर मैं डी की बात करूंगा तो कितना होता है, दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटाते हैं, यानी डी बराबर मेरे पास में कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। फॉर्मूला हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि आप क्या करा करें, ब्रैकेट में लिख के रखा करें, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप मुझे बताना कि ऐसा क्यों कि मैं यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये बताओ कि मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करने का है क्योंकि हमारे पास में डाटा इस तरीके का है ना। डाटा को देख के आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मुझे यहाँ डी दिया हुआ है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो मैं उस हिसाब से यूज करूंगा। अगर मुझे एन नहीं दिया होता, डी नहीं दिया होता, तो मुझे डायरेक्ट एल दिया होता तो मैं एल से यूज करता, ठीक है जी। चीजों को देखते हुए आप लोग काम करा करें। मिल गया क्वेश्चन, इसमें बस क्या रखना है, मान रखो और इसे अनसॉल्व करते हैं। देखिए एन कितना है, 10/2, ठीक है जी। तो 2 ये वाला और ए का मान कितना है, 2, ठीक है जी। प्लस एन कितना है, एन है 10 माइनस 1 और डी कितना है मेरे पास में 5, कितना है 5। आई बात समझ में, क्या मतलब समांतर श्रेणी का योग। ठीक है जी। देखो ऐसे ने ऐसा का ऐसा रहने दो, 10 में से अगर इसमें से ये जाएगा कितना हो जाएगा, 5 है ना। 2 से भाग करोगे 10 को तो 5। देखो 2 गुणा 2 करेंगे मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 गया बचेगा 9, 9 गुणा 5 होता है 45। कितना होता है, 45 होता है, ठीक। 9 पंचे 45, तो एस एन बराबर हो जाएगा 5 गुणा, इसको इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा 49 और एस एन बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, 4 हाथ में 5 चौके 20 और 4 24, 245 पे आ जाएगा बाबू, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी 245। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट कि जो मेरी पहली संख्या है वो है माइनस का 37, ठीक है जी। और n दिया मुझे 12वां पद, और सर्वांतर की अगर मैं बात करूंगा तो माइनस के 33 में से जब माइनस का 37 को घटाएंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, सर्वांतर आएगा। अच्छा यहाँ पर 2 क्यों लगे हैं माइनस, वो समझ गए आप। एक तो माइनस वाला ही है और एक संख्या का माइनस है ना। अच्छा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 33 और ये माइनस माइनस प्लस का 37, ठीक जी। कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा d बराबर 37 में से 33 जाएंगे 4, कितना हाथ में आएगा मेरे, 4 हाथ में जाएगा। a आ गया, n आ गया, d आ गया, वही फॉर्मूला लगेगा फिर से, ठीक है। कौन सा वाला, 2a प्लस n माइनस 1 d वाला, ये वाला, ठीक है जी। जब हमको क्या देगा, क्लोज सीरीज देगा, एक क्लोज समीकरण देगा, तब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, a प्लस एल वाला, ठीक जी। आओ फिर रखो, मान रखो सबका फटाफट। n कितना दिया मुझे, देखो n दिया मुझे 12/2, a कितना है मेरे पास में -37, 2 गुणा -37, ठीक है जी, प्लस n-1, n कितना दिया मुझे 12 और 12 में से एक चलो लिख देते हैं, ये हो गया। और मेरे पास में गुणा में कितना है, d है मेरे पास में 4, d कितना है मेरे पास जी, देखो इससे इसको काटो, ये चला जाएगा 6 बार में, ठीक है जी। ये हो जाएगा यहाँ पे 11, चलो एक सेकंड रुको,
एस एन बराबर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, इसका उसमें गुणा करो 7 दूनी 14, हाथ में आया 1, 6 और 1 7, माइनस का 74, ठीक है जी, प्लस इसको देखो ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 4 मतलब 44, ठीक है जी, काय का होगा वो भी प्लस का होगा माइनस का होगा, प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से एक जाएगा 11, 11 में 4 गुणा करोगे तो 44, और जब 74 में से 44 जाएगा तो 30 बचेगा, ठीक है जी, कितना होगा ध्यान सुनो, -74 में से 44 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, गलती हो रही थी अपन से थोड़ी सी, एस एन बराबर 6 और माइनस के 74 में से प्लस के 44 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा, और माइनस का 30 का मतलब अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो माइनस का 180, इसका क्या आएगा सही आंसर आएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको ऐसा कैसा करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों को उतना ज्यादा एग्जाम में आपको देखने की जरूरत इधर उधर नहीं पड़ेगी ना, जो आप आज भरी नजर से टक टक ही लगाए रहते हैं कहीं से कुछ मिल जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तीसरा क्वेश्चन करें, अच्छा देखिए ए का जो है मान वो कितना है 0.6, अगर मैं n की बात करूंगा तो वो मेरे पास में 100 है, और अगर मैं सर्वांतर की बात करूंगा तो 1.7 में से जो 0.6 अगर मैं घटा भी दूंगा तो सर्वांतर मेरे पास जाएगा 1.1। फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं ताकि आपको क्या रहे, चीजें जल्दी जल्दी चीजें क्या हो जाए खत्म हो जाए। वही फॉर्मूला, इन चारों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आप अभी इसके पहले वाले में देख चुके हैं, ठीक है। करें सॉल्यूशन, देखो एन कितना दिया हमारे पास में, पहले तो मैं एस एन कितना दिया मेरे पास में 100, और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे आता है 2 ए कितना है मेरे पास में 0.6 प्लस n माइनस 1, एन कितना मेरे पास में 100 है, 100 में से एक जाएगा तो बचेगा 99, और गुणा में कितना चल रहा है 1.1, ये चल रहा है इसके गुणा में, ठीक है जी। देखो एस एन बराबर ये हो जाएगा कितना 50, ये हो जाएगा इसका गुणा करोगे तो 0.2 प्लस, अगर इसका गुणा इसमें करोगे तो कुछ देर के लिए आप एक काम करो, दशमलव को भूल जाओ, 11 से गुणा करने की ट्रिक होती है, आप इस तरीके से लिख दें, क्या करें इस तरीके से लिख दें, ये 11 का ये गुणा करने की ट्रिक है, ठीक है जी, क्या है किसी भी संख्या को अगर आपको 11 से गुणा करना है चाहे कितनी ही बड़ी है, जैसे गुणा 48 करना है आपको, तो आप बस इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से आप लिख दें और वो क्या होगी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। अपनी अपनी देखिए अपनी अपनी क्या है ट्रिक्स होती है ना। क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, जोड़ना भी तो है, क्या है कि ये सारी चीजें इसीलिए तो आप लोग आते हो वीडियोस पे, है ना, ये सारी इतनी चीजें क्या है स्कूल के टीचर्स नहीं बताते। देखो अभी मैंने आपको बोला था 0 है, 0 से जब भी कोई संख्या को आप गुणा करोगे तो दशमलव बाहर तरफ खिसकता है, अंदर तरफ नहीं आता संख्या में, दहाई सैकड़ा तरफ नहीं जाता है, इकाई अंक तरफ भागता है, ठीक। यहाँ पे 0 है, इकाई अंक तरफ भागेगा, क्या करेगा इकाई अंक तरफ भागेगा, जैसे ही 50 का गुणा इसमें करूंगा ये 0 खिसक के कहा बाहर, और 5 का गुणा काय में हो जाएगा ये पूरी संख्या में हो जाएगा, वही आपका आंसर, क्या आएगा आपका आंसर 5505, ठीक है, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। देखिए कैलकुलेशन आप दशमलव में करेंगे टाइम लगेगा, टाइम लगती है सारी चीजों में, और क्या है कंपटीशन में उतना टाइम है नहीं आज की डेट में लोगों के पास में, आपको फटफट सारी चीजें क्या होनी चाहिए आनी चाहिए, ये मैं यहाँ पे इतना इतना लिखवाते हैं हम लोग, पर यकीन मानिए हमारे पास में जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक पूरा स्टेटमेंट बना सके, हमें डायरेक्ट कंडीशन को लेके सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
पहली संख्या क्या दे रखी है मुझे, 1.1/15। n मुझे दे के रखा कितना, 11। और d का अगर मैं मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/12 गुणित 1/, अंतर निकालना ना, इसमें अंतर निकालना, ठीक है, ये होता है। इससे पहले मैं आपको क्या बोला था कि हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इन दोनों का करते हैं आपस में गुणा कर देते हैं, है ना। वैसे ही करेंगे और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसका गुणा इसमें यानी 15, इसका गुणा इसमें यानी कि 12, और दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये होगा सर्वांतर निकालने। 3 में 12 का अगर 15 में गुणा कर दोगे तो ये 120 और नहीं 150 और 30, 180, यानी कि d बराबर कितना आएगा, 1/60। d बराबर क्या आएगा, 1/60। एस एन बराबर कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, यही होता है। एस एन इज इक्वल्स टू, n कितना है मेरे पास में यहाँ पे, n मेरे पास में यहाँ पे 11 है, तो ये हो जाएगा 11/2, और a कितना है मेरे पास में, 1/15, यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो 2/15 प्लस ये है 11, 11 में से 1 जाएगा, बचेगा 10 गुणा 1/60 हो जाएगा यहाँ पे ना। देखो ये 10 से चाहे तो आप इसको क्या करो, 6 बार में काट दो, या तो 0 से 0 काट दो, वो आपके हाथ में। एस एन बराबर हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी तक तो मुझे दिख रही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में एस एन इज इक्वल्स टू 11/2, तो ऐसा कैसा चलने दो, यहाँ पे इनको सोल्व करो। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा भैया मेरे पास में यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास में 12 जमा 15, और नीचे इनको गुणा करोगे आपस में तो ये हो जाएगा 15 गुणित 6। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, 15 गुणित 6। देखो ऐसे न ऐसा का ऐसा 11/2 चलने दो, अंदर वाले को बस सॉल्व करो। अभी तो आप क्या है कि छोटी छोटी चीजों को जब एक एक बार हम करने पे अगर आएंगे तो हम तो क्या है कि एक बार में 4 चीजें भी कर लेंगे, पर आप लोगों के लिए हमें क्या करना होता है कि एक एक चीज को, जैसे अगर हम प्लस करने जा रहे हैं तो हम बस प्लस ही करेंगे, फिर एक स्टेप बनानी पड़ेगी। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो फिर माइनस करेंगे, फिर एक स्टेप बनानी पड़ेगी। इस तरीके से चीजें हम लोगों को आपको बतानी पड़ती हैं। ठीक है जी, देखो इसको जोड़ दो, कितने जोड़ दोगे तो हो जाएगा हमारे पास में 27 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6×5 30, है ना। इसका इसमें गुणा करो, देखो 6×5 30 और 3 आएगा हाथ में 90। ठीक है, कितना हो गया, 27/90। देखो इसको अगर आप 3 के टेबल से काटोगे तो 9 बार में 27 जाएगा, और ये 30 बार में, और फिर से इसको काटोगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये चले जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। ठीक है जी, तो ऊपर बचेगा 33। यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास में, एस एन बराबर 11/2 तो चलना ही दो, अंदर क्या बच रहा है 3/10, और फिर इसको आपस में क्या करोगे, गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 33/20। ये आपका बुक का आंसर है। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 होता है, फर्स्ट को होता है खत्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले हमने क्या देखा, कि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं दिया है। ऑपरेशन मतलब कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ये चीजें जुड़ रही हैं, बस इसमें थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसके अंदर इसी, अगर मैं इसको एपी को जो इसमें दी हुई है उसको मैं इस तरीके से लिख दूं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी चीज को घुमा के उसी तरीके का, वो कहते हैं ना कि नकाब के ऊपर नकाब है आजकल लोग, है ना, वही चीज यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, कि असली उसको थोड़ा सा वो दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए इतना उस पर मेकअप हो दिया है कि वो चीजें आपको कंफ्यूज कर देगी। कैसे, 7 + 10 1/2
+14 और प्लस करके ऐसे ऐसे करके +84। इस तरीके से वो सारी चीजें थोड़ी सी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हमें नहीं होना है। ठीक है जी, चीज सेम ही है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखें। ठीक है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है, a बराबर 7, पहली संख्या तो 7 ही है जी हमारे पास में, और n बराबर हम इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें इनने हमें क्या दिया है, l दिया हुआ है, आखिरी संख्या। ये आ गया वो सवाल जो आपको चाहिए थे, इसमें n नहीं दिया है उन्होंने हमें, इसमें क्या दिया है हमें, आखिरी दिया हुआ है। और इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्वांतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, सर्वांतर। तो d बराबर होगा ये 10 1/2 -7, यानी d बराबर, इसका मतलब आपको मैंने बताया था क्या करना होता है, जैसे 10 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये मिश्र क्या है, इसको बोला जाता है हिंदी में अगर हम इसे बोलते हैं तो ये होता है मिश्र भिन्न। क्या होता है, मिश्र भिन्न। इसे हल करने का तरीका होता है, जो नीचे वाली संख्या दी है बाबू उसको इसमें क्या करो, गुणा करो, और जो संख्या आ रही है उसके बाद उसको इसमें क्या करो, जोड़ो। क्या करना होता है, इसमें जोड़ना होता है। इस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है जी, नहीं अगर भूल गए हो तो बता दिया, अब आप देख लें उसे। ये हो जाएगा 21/2 -7, यानी d बराबर 21 - 14/2। और इसी से अगर मैं निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो जरा कितना हो जाएगा, ये 6/2, 6/2 ही तो होगा भाई, है ना। 21 में से अगर 14 चला जाएगा तो 7/2। तो ये कितना हो जाएगा, d बराबर 7/2। अगर 21 में से 14 जाएगा तो 7/2 ही तो होगा भाई। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है ये Sn बराबर n/2 a + l। ठीक है जी, l मुझे दिया हुआ है, a मुझे दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। तो मुझे n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी चीजें को दिमाग में लानी पड़ेंगी जो मैंने पुराना पढ़ा हुआ है। वो है कि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 d। ठीक है जी, इस हिसाब से देखोगे तो यही मेरा क्या है, l होता है, मतलब आखिरी संख्या है, a मुझे दिया है, d मुझे दिया है, n यहाँ से निकल आएगा मेरे पास में। हाँ जी, है ना जी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा यहाँ पे इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा, मैं लिखूंगा कि भैया an बराबर होता है a + n - 1 d। तो इसके तहत मैं क्या करूंगा कि भैया मेरे पास में ये तो दिया हुआ, ये कितना है मेरे पास में 84 बराबर a कितना दिया है मुझे, ये 7 है, प्लस n - 1 मुझे निकालना है, और d कितना दिया हुआ है मेरे पास में 7/2। कितना दिया है, 7/2। देखिए 84 - 7, ठीक है, ये बात आई समझ में, बराबर n - 1, और इसके साथ में कितना चल रहा है, 7/2। देखो इसको इसमें से घटाओ, कितना हो रहा है, एक सेकेंड, इसको इसमें से घटाओ, कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा, 77। देखो ये यहाँ पे क्या, दो जो है इसके पूरे के क्या है, गुणा में है, भाग में है, तो यहाँ आके क्या में हो जाएगा, गुणा में। और ये जो 7 यहाँ पे है, एक सेकेंड, अरे यार एक तो ठीक है, ये हो जाएगा 77। ये जो 2 है यहाँ पे काय में है, भाग में, तो इधर आ जाएगा गुणा में, और ये जो यहाँ गुणा में है ये काय में जाएगा, भाग में, यानी कि n - 1। 7 से अगर इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 बार में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 22, और n बराबर कितना जाएगा मेरे पास में, 23। n बराबर क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ से 23 आ गया। और जब n बराबर 23 आ गया तो क्या मैं ये कर सकता हूं, अब मैं ये निकाल सकता हूं। जैसे पहले ये रंग बिरंगा लिखना है आपको,
ऐसा नहीं कि आप बोलो कि ये क्या चीज है, वो फॉर्मूला है, थोड़ा सा अलग अलग से इसलिए लिख दिया जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आए चीजें, है ना। ये हो जाएगा 23, देख लो यहीं कहीं रख दो इसको, ऐसे ना में निकालना है, बराबर ये हो जाएगा 23 एन का मान बटे में कितना, एन का मान एन का मान बटे में 23, ठीक है। और ए कितना है मेरे पास में यहाँ पे 7 है, और ये कितना है, लास्ट संख्या कितनी है 84, ठीक है जी। तो ऐसे न ऐसा का ऐसा 23 अभी रहने तो पीछे इसको जोड़ते हैं, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो देखते हैं कितना हो जाएगा 691, कितना हो जाएगा 91, तो 23 गुणा 91 बटे 2, ठीक है जी। इसको बस आप देखिए, इसको आपको क्या करना है, गुणा करके छोड़ देना है, ठीक है। 2993, ये आपका आ गया सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आप इसको यही छोड़ देंगे तो भी आपको वो पूरे मार्क्स दे देगा। मैं आपकी बुक देख रहा था, उसमें उसने इसको इस तरीके से नहीं लिख के क्या करा है, मिश्र भिन्न में लिख दिया है, ठीक है जी। तो मिश्र भिन्न में बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं, पहले तो ऊपर वाली संख्या में से एक कम कर देते हैं, क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। देखो अगर ये ऐसे लिखा मैंने, तो यहां हो जाएगा 1/2, ऊपर वाली संख्या में क्या हो गया, एक कम हो गया, कितना बचा 92 बचा। अब मुझे क्या करना है, 2092 को 2 से भाग देना है, और ऐसी संख्या बनानी है जिसमें एक जोड़ने पे क्या जाए, ये आ जाए। तो इसको भाग देके बस यहाँ लिखना। वैसे देखो, अगर मैं 45 को दुगना करता हूँ, अगर 45 को मैं दुगना करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास है, तो क्या कर दूंगा, इसको 46 कर दूंगा, 1046 1/2, ये क्या आएगा आपका बुक का आंसर है, ठीक है। कितना 1046 1/2 आपका बुक का आंसर है, ये जो है आपका ये बुक का आंसर है, और ये वाला जो है ये अपना आंसर है। दोनों ही मान्य है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ छोड़ आओगे तो भी उतने ही नंबर देगा वो, यहाँ छोड़ के आओगे तो भी वो उतने ही नंबर आपको देगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि पैसे ही हम क्या है, हमारा कोर्स पीछे चल रहा है थोड़ा, है ना, फटाफट करेंगे कंप्लीट। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है मुझे कि मेरे पास जो ए है वो कितना है 34 है, और एन मुझे निकालना पड़ेगा पहले। डी मेरे पास में हो जाएगा 32 माइनस 34, यानी कि डी बराबर मेरे पास में आएगा -2, ठीक है जी। मुझे पता है, क्या पता है, पहले एन निकालना पड़ेगा मुझे, सबसे पहला जो मुझे निकालना है एन, क्योंकि मुझे उससे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। और मुझे आखिरी वाला मतलब एल मान लो इसे, या फिर ए मान लो, ए एन भी मान लो इसे, दोनों ही चीजें लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या दिया मुझे 10 दे रखा उसने, मैंने फटाफट इसमें फॉर्मूला लगाया कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है जी। ए एन कितना है मेरे पास में 10 है, और ए कितना है -34 है, और n -1 ये मुझे निकालना है। डी कितना है हमारे पास -2, ये हो जाएगा -2, ठीक है जी। ये हो जाएगा -24 बटे में -2 बराबर n -1। देखो माइनस से माइनस खत्म, 2 से 24 कितनी 12 बार में खत्म, ठीक है। यानी कि यही मैं लिख देता हूं n बराबर, ये हो जाएगा 12, 12 में एक और जुड़ेगा कितना 13, तो n का मान आ गया मेरे पास में कितना 13। जब n 13 आ गया मेरे पास में, तो मैं क्या करूंगा, ये आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब मैं फॉर्मूला कौन सा लगा सकता हूं, a प्लस एल वाला लगा सकता हूं ना, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ऐसे न ऐसा का ऐसा, n कितना है मेरे पास में 13/2, a कितना है मेरे पास में 34, और l कितना है मेरे पास में,
एल है मेरे पास में 10। ठीक है जी, तो हो जाएगा एस एन बराबर 13/2 और 34 में 10 और जोड़ दोगे तब बच्चे कितना हो जाएगा, 34 में 10 और जोड़ोगे 44। ठीक है जी, काट दो इसको, हो जाएगा 22 और एस एन बराबर 286, करीब इतना ही आएगा 286। ठीक है जी, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा वाला आप देखेंगे फटाफट। a बराबर क्या है -5, अंतिम जो मेरे पास में संख्या है यानी ए एन मेरे पास में वो कितनी है -230 और सर्वांतर की अगर मैं बात करूंगा तो वो होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है जी, तो d बराबर कितना आएगा, देखो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -8 में से जब 5 जाएगा तो या फिर 5 में से जब 8 जाएगा तो माइनस का 3 आता है हाथ में। कितना आता है हाथ में, -3। वही फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगाएंगे, यहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपको हर जगह लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये आपको हर जगह लिखना ही लिखना है। रखो फटाफट, देखो ये हो जाएगा -230 बराबर ए कितना है -5 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है मेरे पास में -3। ठीक है जी, देखो -230 प्लस का 5 -3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 5 और चला जाएगा कितना बचेगा, ये -225 ही बचेगा ना। हाँ, ये बचेगा मेरे पास में -225 बटे में -3। देखो 3 से माइनस कैंसल इजिकल्स टू n माइनस 1। ये कितना हो रहा है, 3 से भाग चला जाएगा क्या, 3 से भाग बिल्कुल चला जाएगा आराम से। 3 एकम 3, 3 7 1 बचेगा 5, कितना हो जाएगा 75। यानी n बराबर जो मेरे पास में आएगा वो आएगा 75 बराबर n माइनस 1, यानी कि 75 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर 76। तो n का भी मेरे पास में क्या आ गया, मान आ गया। इतना तेजी से पढ़ाने का एक ही रीजन है बाबू की आपको कोर्स लेट हो रहा है। ठीक है जी, n इजिकल्स टू 76। और जब n बराबर 76 आ गया तो मैं फिर से फटाफट क्या करूंगा, मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि s इजिकल्स टू क्या होता है n/2 a प्लस l, और इस फॉर्मूले को लगा के मैं क्या करूंगा, इसका योग ज्ञात कर लूंगा। योगफल करेंगे इसका ज्ञात कर लेंगे। करे, देखो sn तो ऐसा का ऐसा निकालना है हमें। n कितना दिया है मुझे 76/2, a कितना दिया है मेरे पास में -5 और लास्ट संख्या क्या दी है मुझे -230। यही है ना, -230, हाँ बराबर है। सबसे पहले तो इसको इससे काट दो। ठीक है, 3 बार में तो 6, 8 बार में 16, ये हो जाएगा 38। तो एस एन बराबर ये हो जाएगा 38। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा -5 और -35, तो हो जाएगा -235 है ना। और इसको गुणा करना है हमको कैसे, 38 से। हाँ ये करना था, देखो ये हो जाएगा माइनस, बड़े का आएगा माइनस, माइनस माइनस होगा प्लस, इसको इसमें जोड़ दोगे तो होगा 235। और जब 235 को आप 38 में गुणा करोगे, एस एन बराबर 38 माइनस 235। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8930 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ठीक है, 8930 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। एक चीज याद रखेंगे, ये देखो ये चीज मैं भी मिस कर गया था, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8930 क्या आएगा आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है, खत्म होता है।